संतान गोपालम। आपकी माता देवकी ने सुना था कि आपके आचार्य के मरे हुए पुत्र को लाकर उन्हें दिखाया था। उनके मन में अपने कंस द्वारा मारे हुए 6 पुत्रों को देखने की इच्छा पहले ही बनी हुई थी। माता ने यह बात कही तो आप सुतल में बलि के पास गए और उसके द्वारा अर्पित पुत्रों को ले आए। ये मरीचि के पूर्व पुत्र थे और ब्रह्मा के शाप से हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिए थे और दूसरे जन्म में वसुदेव के पुत्र बनकर कंस द्वारा मार डाले गए थे। आपने उन्हें माता को दिखा दिया और फिर उनके स्थान में भेज दिया। मिथिला के श्रुतदेव नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण एवं वहाँ के राजा भक्त बहुलाश्व दोनों को एक साथ अनुग्रह देने की इच्छा से आप तापसों के साथ वहां पहुंच गए। आप 2 अलग रूप धारण कर एक ही समय दोनों के घर गए। एक राजा ने अनेकानेक विभवों से आपका सत्कार किया और दूसरे ब्राह्मण ने उसी दिन जमा किए हुए फल, अन्न आदि से आप दोनों में समान रूप से प्रसन्न हुए और दोनों को मोक्ष दे दिया। द्वारका में किसी ब्राह्मण के घर में बार बार होने वाले शिशु मरणों और ब्राह्मण के प्रलापों को सुनकर कर्म फल को कौन रोक सकता है। यूं कहते हुए आप जो विश्वंभर विश्व के रक्षक है सहते रहे। संभव है आपने अर्जुन का अहंकार नियमित करने और आपको मानव मानने से उनकी बुद्धि में जो कुंठा फीकापन आ गई थी उसे वैकुंठ के दर्शन से दूर कर तत्व बुद्ध बनाने के लिए ही ऐसा किया। ब्राह्मण के 8 पुत्र मरे थे, तब भी आप उदासीन रहे तो लोगों ने कहा हाँ कष्ट का आर्तनाद गूंज उठा। उस अवसर पर अर्जुन द्वारका आए और आपके साथ मैत्री के हेतु कुछ दिन रहे। 9वें पुत्र की मृत्यु पर ब्राह्मण का रोना कल्पना जब सुनाई पड़ा तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं 10वें पुत्र को न ला दूं तो आग में प्रवेश करूंगा। अभिमानी अर्जुन बिना आपके पूछे ब्राह्मण के घर गए और अनेक बाणों तथा विशिष्ट दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सूति ग्रह को बच्चे के प्रवेश से रोक रखा। फिर भी बच्चा पैदा होते ही गायब हो गया। अर्जुन उसकी खोज में मयपुर, स्वर्ग तथा अन्य देवश्रेष्ठों में पुरों में योग विद्या के बल से पहुँचे, लेकिन उनका सारा प्रयास विफल हुआ। तब वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आग में कूदने ही वाले थे कि आपने आकर मुस्कुराते हुए उन्हें रोक दिया। हे परमेश्वर, वहाँ आप भगवान वैकुंठ के रूप में आदिशेष की शैया पर दिव्य भूषाएं एवं आयुध धरे तथा पीतपट पहने आसीन थे। आपका रंग नए मेघों के समान श्यामल और शरीर लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य से युक्त था। आप त्रिमूर्तियों के अधीश्वर, लोकोत्तर, वेदों का एकात्म अर्थ और क्षेम के रूप में वहाँ विराजमान थे। उन्हीं वैकुंठ रूप अपने को आपने मित्र सहित नमन किया। फिर आपने उसको अपने साथ लेकर बड़े वेग वाले रथ से सीधे पश्चिम की ओर गए। आपने लोकालोक पर्वत चक्रवाल को पार किया। उसके दूसरे ओर खड़े हुए अंधकार को चक्र के तेज ने दूर किया। फिर देखो देखो कहते हुए आपने समुद्र सप्त सिंधुओं के उस पार अंधकार तमोगुण से दूर पड़ा अपना वह अवर्णनीय वैकुंठ धाम अर्जुन को दिखा दिया। अर्जुन की आंखें चक्र की ज्योति से चौंधिया गई थीं और मुश्किल से ही वे कुछ देख पाते थे। तुम दोनों मैं ही हो, अर्थात मेरे ही स्वरूप हो, फिर भी एक दूसरे से अपनी स्पष्टता एवं गुप्तता में भिन्न हो। मेरे मन में इच्छा हुई कि तुम दोनों को देख लूं, इसलिए
मैंने विप्र पुत्रों को हर लिया और यहाँ लाकर रखा। अब जल्दी ही इनको ले जाओ। भगवान वैकुंठ ने बच्चों को दे दिया और आपने उन्हें ग्रहण कर ब्राह्मण को ला दिया। अर्जुन ने आपकी महिमा की स्तुति की। भूभार के नाश के मिस अपने भक्तों को मोक्ष देने के अर्थ यदुवंश में मनुष्य का बाह्य रूप लेकर अवतीर्ण आप पूर्ण ब्रह्म ही हैं। आपने अनेक प्रकार की अपनी ऐसी लीलाओं से जगत को प्रसन्न किया, यदुवंश को पुष्टि दी, अश्वमेध जैसे विविध यज्ञ किए और अनुपम विहारों से सुंदरियां अपनी पत्नियों गोपियों आदि को प्रगट रूप में आनंदित किया। हे भगवान, उन दिनों आपके भक्त नारद द्वारका में ही अक्सर रहा करते थे। किसी समय आपके पिता पुण्यवान वसुदेव ने उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भक्ताग्रीम बुद्धिमान उद्धव ने आपसे ज्ञान विज्ञान के तत्व प्राप्त किए। उद्धव अब भी लोकाहित के लिए भद्राश्रम में रहते हैं। हे भगवान, आपके इस कृष्ण अवतार की विजय इसी में है कि सभी जन सौहार्द, भीति, स्नेह, द्वेष, अनुराग आदि अतुल्य एवं आयसहीन योग भेदों से सदा सर्वदा दुखों को पार कर मोक्ष प्राप्त किए हुए दीख पड़ते हैं। वही आप, हे गुरुवायुरपुरेश, विश्व की समस्त आरतियों की शांति तथा भक्ति की पूर्णता के हेतु बन जावें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।